आपको लगता है कि राजनीतिक प्रयास भी इस पूरे चंदा चोरी के दौरान किए गए कि इस पूरे के पूरे प्रकरण को समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का बना दिया जाए? नहीं आलोक भाई, पहले तो मैं आपके जो आपने बात की उसका जवाब दे देता हूं, फिर उसको विस्तार से सारे पैनलिस्टों ने जो बात की, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उसकी बात है। आपको लगता है समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जो हवा आती होगी वो भी भाजपा और आरएसएस के लोग पसंद करते होंगे कि किसी खिड़की दरवाजे से उनकी चाही गई जगह पे घुस जाए? और टीलू यादव को अगर उसका समाजवादी पार्टी से संबंध होता तो ये अपने आसपास रहने देते? तो ये तो बड़ा स्पष्ट दिखता है। और यादव होने से अगर संबंध दिखता है तो भूपेंद्र यादव भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो टीएमसी में तोड़फोड़ कराने में इस समय उनका नाम बड़ा तेजी से आ रहा है। और भी चीजों में यादव नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो सबका नाम अगर समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी से जोड़ा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि कितने नीच प्रवृत्ति के हैं ये लोग, कहां तक इनकी सोच जाती है। करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का संगठित अपराध करने का काम करने के बाद भी बेशर्मी से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 101 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये विश्व हिंदू परिषद उन्हीं का एक अनुषांगिक संगठन है, जिसका बजरंग दल एक और उत्पाती संगठन है। और उत्पाती संगठन में इसीलिए कह रहा हूं कि जब जब हम लोगों ने यह बात करी कि न्यायालय के आदेश से राम मंदिर बनेगा, प्रभु राम का जो भी निर्णय आएगा आप सब लोग स्वीकार, सारे पक्ष देश के स्वीकार, और स्वीकार किया भी। लेकिन स्वीकार अगर किसी ने नहीं किया तो आरएसएस, बीएचपी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आए दिन हुड़दंग मचाना, आज हवन करने जा रहे हैं, आज ये काम करने जा रहे हैं अयोध्या में, आज कार सेवा करने जा रहे हैं। पूरे देश भर में तनाव, तमाम दंगे, तमाम, मुझे तो एक बार याद है कि पूरे देश में कई बड़े बड़े स्थानों पर स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी हो गई थी, सरकारी दफ्तरों की छुट्टी हो गई थी। इतना तनाव इन्होंने फैला दिया। और जब बाबरी मस्जिद गिराने का इन लोगों ने काम किया था तो आपको दंगों का पूरा इतिहास ही माना। ये दंगाई सत्ता में आ गए और ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में सत्ता दंगे नहीं है। तो ये सारी चीजें। अब विषय पे आ जाओ। अभी आलोक कुमार जी को आपने जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के, मैं तो ईमानदारी से ये समझता हूं कि इनका प्रचार हो गया इस चोरी से। नहीं तो अभी तक तो किसी को पता ही नहीं था कि विश्व हिंदू अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है विश्व हिंदू परिषद का, और बजरंग दल का कौन अध्यक्ष अभी भी नहीं पता। क्योंकि फैजाबाद अयोध्या से सांसद विनय कटियार जी, जो बजरंग दल के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें तो गायब कर दिया गया। जो इस आंदोलन से, जिसको ये आंदोलनकारी कहते हैं अपने आप को, जो हुड़दंग करते थे उस समय, वो सारे लोग वो तो है ही नहीं। उमा भारती जी गायब हैं, विनय कटियार जी गायब हैं, और भी बड़े बड़े नाम गायब हैं। कल्याण सिंह जी के परिवार से कोई नहीं है। तो ये सब लोगों को गायब किया गया। अब सेट किसको किया गया विश्व हिंदू परिषद ने? अपने अपने लोगों को। तो फिर क्यों विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और आलोक कुमार जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हमने तो इस्तीफा भी नहीं मांगा था। ठीक बात है, आप इस्तीफा क्यों मांगोगे? जब आप पूरे ही मिले हुए हो तो इस्तीफा मांगोगे क्यों? आप कुछ चुनिंदा लोगों को मिलकर के आप बात कर रहे हो। 12 करोड़ रुपए सालाना सिक्योरिटी के नाम पे खर्च था। वो सीसीटीवी कैमरे भी थे, वो सिक्योरिटी कर्मचारी भी थे। आखिर किस काम के लिए थी वो सिक्योरिटी? सरकारी की तो हम बात ही नहीं कर, जो चढ़ावे के पैसे से ही इस्तेमाल होती थी, जो 12 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते थे। उस सिक्योरिटी के दावे का क्या होगा? खैर, एक और विषय सामने आ रहा है धीरे धीरे, जो हम लोगों ने पहले उठाया था, जमीन घोटाले का अयोध्या में। उस बात में भी हमें आरोपी लगा दिया गया। अभी भी माननीय अखिलेश यादव जी ने जब आवाज उठाई तब भी हमें ही आरोपी लगा रहे हैं। ये साहब इनका क्या हक? तो सारी रजिस्ट्री और सारा हक प्रभु राम पे इनका हो गया है। और ये हक मार करके फिर क्या करेंगे? जनता का हक मारेंगे, चढ़ावा चोरी करेंगे। जो स्नेह प्यार से लोगों ने अपनी चीजें दी है प्रभु को, वो छीनने का काम करेंगे, अपनी कोठियां बनाएंगे, अपने बंगले बनाएंगे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी बाकी बिहारी कॉरिडोर के भी मामले में यही बात आ रही है कि एक ही स्थान पे अलग अलग रजिस्ट्रियों के अलग अलग दाम। ये कौन सा व्यवस्था कर रहे हैं? तो अब अयोध्या में घपले की बात आ गई, महाकाल में घपले की बात आ गई, मथुरा में घपले की बात आ गई, काशी बचा हुआ है, काशी में भी उजाड़ने का काम चल ही रहा है। लोगों पुराने मंदिर, पुरानी सब चीजें उजाड़ दी। तो ये सरकार केवल उजाड़ने का काम कर रही है। इससे निष्पक्ष जांच का, विश्वास का
कहीं कोई मसला बचा नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी जो सभाओं में जा जाके जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं यह बात पैदा नहीं होती कि ये कुछ और करने वाले। अब वो एक नया उत्पाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण की बात क्यों नहीं हो रही है। तो मतलब एक जगह अभी अयोध्या का आपका चढ़ावे का मसला सुलझा नहीं है, आपको दूसरी जगह डकैती करने की तैयारी करनी है, लोगों की आस्था विश्वास के साथ और बड़ा खेल खेल रहा है। तो ये सारी चीजें इनकी रणनीति है। ठीक है, बड़ा मतलब दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में भारत का नाम, केवल सनातनियों का नहीं, भारत का नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है।